अजीतपाल सिंह मांगट और मेरी वाइफ रणधीर। कुछ साल पहले हम इस बिजनेस में आए थे। नए लोगों से बात करेंगे जो नए हैं, जिन्होंने ज्वाइन अभी अभी किया है, जहां अभी जिन्होंने करना है उनसे बातें करेंगे हम कि कुछ साल पहले ये बिजनेस हमने ज्वाइन किया था, ऐसे ही जैसे आपने किया है, जैसे आप करने वाले हो, ऐसे ही किसी ने हमें ये बिजनेस बताया और हमारी जिंदगी बदल गई। आज तक हम उस बंदे का गुणगान करते हैं और सोचते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई दूसरा बंदा है जिसने हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लेके आए और जिन्हें हमारी ज़िंदगी चेंज कर दी, तो वो शख्स है जो जिसने हमें एमवे का प्लान दिखाया और जिसने हमें एमवे के बारे में बताया था और सुजेस्ट किया था कि आप एमवे करो। और उसके बाद भगवान के उसकी कृपा के बिना होता नहीं कुछ, और जिसने हमें ये इतनी अकल दे दी कि हमें इस बिजनेस की समझ आ गई, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यूज है, उसकी हमें समझ आ गई कि ये बिजनेस क्या है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। और भगवान का भी बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि इट वाज राइट टाइम एंड राइट प्लेस एंड वी पुट मैसिव एक्शन। तो हम कामयाब हुए इस बिजनेस में। कामयाब होकर हमने अपने बहुत सारे सपने जो मन में सोच कर ये बिजनेस शुरू किया था, वो हमने ऑलमोस्ट पूरे किए हैं इस बिजनेस से। क्योंकि इस बिजनेस से पहले नए लोगों से बात कर रहा हूँ कि हम गांव में रहते थे। ये डेरा बाबा नानक है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हमारा गांव है, वहाँ रहते थे। वहाँ मैं स्कूल में पढ़ाता था, स्कूल टीचर था, साइंस पढ़ाता था मैं गांव के स्कूल में, मिडिल स्कूल था। और वहाँ से उठकर हम चंडीगढ़ आ गए बच्चों को लेकर, और जहाँ किराए पे मकान लिया, बाद में बदली कराई और जो था सरकारी मकान में रहना शुरू कर दिया। और 20 सेक्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ का मेरा लास्ट स्कूल था जहाँ मैं पढ़ाता था। और सरकारी मकान 19 सेक्टर में हमें 2401 नंबर 19C सरकारी मकान अलाट हुआ था और उसमें हम रहते थे। और वहाँ हमें ये बिजनेस मिलने देखने का मौका मिला। लाइफ बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ थी, बिल्कुल हम कुछ भी नहीं था। बस समझो गाड़ी, एक मारुति कार भी लेनी उस जमाने में ऐसे कि बहुत बड़ा ड्रीम था कि ज़िंदगी में कभी ले पाएंगे। एक फ्लैट कभी हमारा होगा चंडीगढ़ में, ये भी एक बड़ा डिस्टेंट ड्रीम लगता था उन दिनों में। वही क्यों 11-12 हज़ार रुपया सैलरी थी और वही बस समझो कि ऐसे लाइफ थी। तो लोगों के पैसे देने थे, लेना तो किसी का था नहीं, क्योंकि उसमें होता क्या है, गांव से जमीन के पैसे लेकर भाइयों से, वो ठेका होता है जमीन का रेंट, वो लेकर हम यहाँ गुजारा करते थे और स्कूटर पे बस इधर उधर भागे फिरते थे। तो ये बिजनेस हमारे पास आया और बस हमने भी ऐसे रिलक्टेंटली शुरू में ये बिजनेस, नोबडी फॉल्स इन लव एट फर्स्ट साइट। ये बिजनेस में पैंती सट्टे कोई बंदा जो है वो देखते ही नहीं इसको प्यार करने लग जाता, मगर जब ये बिजनेस उसकी खोपड़ी में चला जाता है तो फिर उसकी नींदें हराम हो जाती है। फिर तो वो समझो कि हीर रांझा क्या थे इश्क में, उनके मुकाबले में जो हमें एमवे से इश्क हो जाता है, तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं। तो ऐसे ही पहले हमारे घर में एक लड़का आया था, हमारा रिश्तेदार था, कनाडा में रहता है वो, रिंकू। उसने हमें बिजनेस के बारे में बताया, प्लान ही दिया, ऐसे ऐसे बातें बुतें की, और बातें करने से हमें समझ, उन दिनों में मैं बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझता था, तो तभी जेब में पैसा नहीं था, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लोगों का यही हाल होता है। और जब वे बिजनेस में आए तो ब्रिट में जुड़े आकर, तो पता चला कि नहीं यार, दुनिया तो आगे से आ गया, हम तो कुछ भी नहीं। तो सीखना शुरू किया और बैंक में पैसे आने लग गए। और जैसे जैसे ये पता चला कि हम तो अनपढ़ हैं यार, हमें तो कुछ भी नहीं आता सक्सेस के बारे में, तो जैसे इस बात का पता चला और बैंक नोटों से भर गए। तो उसकी बात की तो हमें समझ नहीं आई। तो वो मेरे को बोलता कि चलो एक मीटिंग है, मीटिंग में चलते हैं। मैं कहा ठीक है, मीटिंग में चलेंगे। तो कहता जिस दिन मीटिंग होगी हम चलेंगे दोनों। मैं कहा ठीक है, हम चलेंगे। तो जिस दिन मीटिंग थी वो वेट करता रहा मेरे को वहाँ, कहता पिकाडली होटल में मीटिंग है, आ जाओ। मैं कहा तू चल, मैं वहाँ आया तेरे से पहले। वो वहाँ वेट करता रहा बाहर गेट पे, मैं टीवी पे शक्तिमान देखता रहा, वो मैं गया ही नहीं। और उसने मेरे को पूछा भी आप आए नहीं, मैं कहा मेरे को बहुत जरूरी काम पड़ गया था। ऐसे मेरे को लगता था कि मैं उसको बेवकूफ बना रहा हूँ, और बाद में पता चला कि बेवकूफ अपने आप को बना रहे थे, उनको नहीं बना रहे थे। और फिर अचानक एक लड़का और उसका फोन आया कुछ दिनों के बाद कि एक मीटिंग है उनके घर के पास 38 सेक्टर, कोई डॉक्टर हैं दो, उन डॉक्टरों के घरों में कोई बाहर से लोग आए हैं अमेरिका से। तो जब उसने मेरे को बुलाया तो मेरे को लगा भी यार अच्छे भले लोग हैं, दोनों डॉक्टर हैं, कनाल की कोठी है, बंगला है,
बाहर से लोग आए हैं तो काम तो बड़ा ही होगा। मेरे दिमाग में आया कि एमवे ना हो कहीं, पर मैं कहा नहीं एमवे नहीं होगा, ये कोई बड़ी चीज़ है, क्योंकि एमवे को मैं तब छोटा समझता था। और मैं वहाँ चला गया और वहाँ मेरी नींद उड़ गई जब मैंने प्लान देखा। वहाँ को 25 लोग बैठे थे, 20-25 लोग, एक सरदार जी बिजनेस का प्लान दिखा रहे थे। पहले 15 मिनट तो मैं भी ऐसे बड़ा रिलक्टेंट सा, बड़ा मजाकिया मूड में रहा, पर बाद में मेरा दिमाग खुल गया और जब तक मीटिंग खत्म हुई तो मेरे को ये पता लगा अपने आप में, ये मेरे को एक तरह की रियलाइजेशन हो गई कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा। पता नहीं कहाँ से मेरे को इंट्यूशन आई कि यार इतने लोग हैं, इनमें को होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता, मगर मैं होऊंगा। पर वही बात सच हो गई कि वहाँ इतने लोग थे, इवन जो बंदा प्लान में दिखा रहा था वो भी नहीं मैंने कभी देखा, और मैं इसमें ईडीसी बन गया इस बिजनेस में है। तो कैसे बन गए इसमें, तो ये आपसे बात करेंगे आज नए लोगों से कि कैसे होता है, और अभी इस बिजनेस से क्या मिला हमें। इस बिजनेस से बहुत कुछ मिला है हमें, हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि हमें इतना कुछ मिल पाएगा। जितने हमने सपने लिए थे उतने से भी ज्यादा हमने, हमारा पास पासपोर्ट नहीं था, हमने कभी सपना नहीं लिया था कि कभी बाहर भी जाएंगे हम। हमारे रिश्तेदार कनाडा में रहते थे और हम ऐसे बड़े तरसी नजरों से उनको देखा करते थे भी कभी यार हमारा भी काम बन जाएगा, हमें भी कोई बुलाएगा वहां पे। मगर इस बिजनेस के कारण हम कोई 40 से 50 मुल्कों में घूम चुके हैं। हर साल 2-2 मुल्कों में जाने का मौका मिल जाता है, और बिजनेस क्लास कंपनी ट्रेवल कराती है। जहाज़ों में बिजनेस क्लास होती है, एक इकोनॉमी क्लास होती है। कभी सोचा नहीं था, कहीं पासपोर्ट भी नहीं था, कहीं इंडिया से बाहर जाकर देखा नहीं था कभी। अब पूरी दुनिया, इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका, कहाँ की बात करो, यूरोप, हर जगह हम गए हैं। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कितनी बार हमें एमवे लेकर गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ हमारे बच्चे हैं ना, उनको मिलते हैं वहाँ जाके, नाले एमवे के ट्रिप पे जाते हैं। तो बहुत ही कमाल का बिजनेस है। जब एमवे आया था इंडिया में, जब मैंने शुरू किया था, तो तब मेरे को ऐसे लगता था कि ये कोई इंडिया में पता नहीं क्या कोई पचाड़ आ गया है, कोई कोई बहुत बड़ी कोई रेवोल्यूशन आ गई है। क्योंकि जिस दिन मैं बिजनेस का प्लान देखने गया, उसी दिन मेरे पास वो लड़का था जो मेरे को लेकर गया था, गुरपाल उसका नाम है, वो बिजनेस में नहीं आया, मेरे को ले गया वो। तो वो वहां जब हम मीटिंग से बाहर निकले, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह की सिचुएशन होगी। जैसे हम बिजनेस का प्लान देकर बाहर निकले तो वो दोनों हम बहुत फायर्ड अप हो गए। तो मैंने वहां बाहर निकल के उस लड़के को, रिंकू को फोन किया जो सबसे पहले हमारे घर आया था। यार तू कहता था एमवे की मीटिंग है, बता तेरी कहाँ मीटिंग है। मैं मेरा मूड बन गया। वो कहता मैं तो अमृतसर में हूँ, अब तो कोई मीटिंग है नहीं, मगर शिवालिक होटल में कुछ बाहर से गोरे आए हैं, वहां किसी कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। हम अपने घर नहीं आए, वहां से हमने स्कूटर चलाए अपने अपने और भागे। हम शिवालिक होटल पे गए। शिवालिक होटल हमने काउंटर से जाकर पूछा कि जहाँ कोई बाहर से लोग आए हैं, कोई एमवे कंपनी कहते हैं, हमें एमवे का कोई पता नहीं, मगर ये 3rd फ्लोर के ऊपर 2-3 गोरे हैं, वो कुछ लोगों को डेमो देते हैं। हम वहां चले गए। वहां 2-3 गोरे और एक वहाँ इंडियन था, उनके साथ क्लीन शेवन एक गोरी थी, और वो एलओसी की डेमो कर करके बता रहे थे लोगों को। पहले प्लान दिखाते थे पावर पॉइंट पे, फिर मोटिवेशनल बातें करते थे, फिर वो उसकी डेमो करके दिखाते थे। और मेरे को लगा अभी पहले रिंकू आया था यार, उसने बोला कि बहुत बढ़िया काम है। उसके बाद ये डॉक्टर टिल्लों के घर में वहां जाके बोले बहुत बड़े कमाल का बिजनेस है यार। और अभी उसी दिन, दूसरे दिन जाके थे शिवालिक होटल में गोरे लगे पड़े हैं, एलओसी की डेमो दे दे के बहुत ही कमाल का बिजनेस है। मैं ये तो एक के बाद एक के बाद हो क्या रहा है। और वो जो मेरे साथ लड़का था गुरपाल, मैं बातें कर रही हैं आपसे, आपको इससे बहुत कुछ फायदा होने वाला है। तो वो गुरपाल है, वो बड़ा तक्कड़ टाइप है, बड़ा अग्रेसिव है। वो हर एक से जाके, अगला चाहे ना चाहे, वो दोस्त देके चला जाता है, बात करने लग जाता है जाके। तो वो उनसे गोरों से जाकर मिलने लगा, बात करने लगा, कहता हम दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनको क्या चाहिए था, वो तो बड़े खुश हो गए। वो कहते हैं कि वो अभी वो छोड़ने वाले थे होटल, वो आधे घंटे का टाइम था, उन्होंने आधे घंटे में वहां चेकआउट करना था। वो कहते हैं हम ये होटल छोड़ रहे हैं और जीके इंटरनेशनल होटल में जा रहे हैं, वहां हमारा रूम बुक हो गया है, आप चाहो तो हमारे साथ वहां आ सकते हो। वहां आपको बिजनेस के बारे में हम और बताएंगे, और डिनर भी हमारे साथ कर लेना है। क्या, चलो ठीक है, आपके साथ डिनर भी कर लेंगे। तो वहां हम जीके इंटरनेशनल चले गए। जब जीके इंटरनेशनल होटल गए तो वहां बहुत बड़ा बोर्ड लगा था जीके इंटरनेशनल होटल के ऊपर,
तब हमने ब्रिट का नाम सुन लिया था। जब हम वो डॉक्टर ढिल्लों के घर में करने गए थे, वहां उन्होंने ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमें दिखाया कि ये ब्रिट है और ये ऐसा, बेल ब्रिट की फोटो भी दिखाई। तो वहां जब आए तो वहां आगे फिर ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया। मैं क्या हो क्या रहा है यार, उधर रिंकू आ गया, उधर उनके घर मीटिंग चल रही है, उधर शिवालिक में चल रही है, यहाँ आया तो यहाँ फिर ब्रिट का बोर्ड लग गया। ये तो मैं कोई सुनामी आ गई इंडिया में। आई वाज सो फायर्ड अप, मेरा इतना बिलीफ बढ़ गया कि कभी नाम नहीं सुना था एमवे का, कभी ब्रिट का नाम नहीं सुना था। अभी एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने ये आई जा रहे एक्सपोजर एमवे के। और वहां हमें कुछ लोग मिलने लगे, ना हमने वीडियो दिखाई, उस बंदे ने वीडियो के अंदर जो अंदर स्क्रीन के दिखाया कि कैसे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं एमवे के। हमें तो नींदें उड़ गई हमारी। तो गुरपाल ने तो नेक्स्ट डे डॉक्टर ब्लैस के साथ ज्वाइन कर लिया और बाद में पता नहीं छोड़ छाड़ गया। और हम लगे रहे, हमें समझ आ गई, हमने ब्रोशर पढ़ना शुरू कर दिया, डेमो करनी शुरू कर दी और हमने 1% का लेवल है। अगले महीने हमने 6% का कह लिया। जब ब्रेटा वहां जीके इंटरनेशनल में देखा, वहां उन्होंने शेड्यूल लगाया, यहाँ लगातार मैं घर नहीं जाता था, खाना नहीं खाने जाता था मैं। इतना मैं लोगों को फड़ फड़ के पकड़ पकड़ के वहां ले आता था, मैं फोन किए जाता था कि आके देखो यार, आके देखो यार। और वहां मैंने एक दो लोग स्पॉन्सर किया और ऐसे ये बिजनेस। सर नेट ग्लिच आ रहा है आपकी तरफ से ना थोड़ा। ये मेरा हेलो एवरीबॉडी, आवाज चलेगी थी सर बीच में आपकी ना। अब आ रही है? अब आ रही सर, बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था, रुक के ना है yes. अब ठीक है सर, अब ठीक है, परफेक्ट। यस यस, अब ठीक है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ओके, पता नहीं क्या सारा कुछ छूट गया था। तो ऐसे ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आप हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे आपको ब्रीफ बिल्डिंग करने के लिए आपको पता चल जाएगा जो बड़ा है ना, बहुत ही कम कंपनियां हैं इंडिया में जिनकी इतनी टर्नओवर होती है जितनी ग्लोबली एमवे की टर्नओवर है। बहुत बड़ी कंपनियां, मैं 10,000 एकड़ के अपने ऑर्गेनिक तो बोल देते हैं हमारी तो ऑर्गेनिक सब्जी है जी, ऐसे थोड़े होते हैं ऑर्गेनिक। एमवे का जाके देखो ऑर्गेनिक क्या, किसे कहते किसे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी, आप न्यूट्रीलाइट की वेबसाइट जाके देखो, यूट्यूब पे एवरी एक डॉक्यूमेंट्री है, आप यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, वो देखना जाकर कि कैसे न्यूट्रीलाइट के फार्म है और क्या एमवे कंपनी है, कैसे चीजें बनती हैं, कैसे मतलब आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, कि छोटी मोटी चीज नहीं है एमवे, बहुत बड़ी चीज है। और छोटी मोटी ये है कि मेरे जैसे छोटे मोटे बंदे को भी बिना पैसे लाए इसमें करोड़पति बनने का चांस मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, कंपनी बहुत बड़ी है, मेगा 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 कंपनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति रिस्पेक्ट कर इस कंपनी की। रिचली वॉज जेवन हैंडल, दे वर फ्रेंडली विद जॉर्ज बुश एंड जेरल्ड फोर्ड, और ये मतलब काफी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो बहुत ही कमाल की बिजनेस है, बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि एनी बॉडी इन द वर्ल्ड जिसके पास कोई सपने हैं, जिसके पास कोई ड्रीम है, जिसके जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जो मेहनत करने को तैयार है, जो सीखने को तैयार है, जो सुनने के तैयार है, वो आगे बढ़ जाएगा इस बिजनेस में। अभी भी देखो, कोरोना में, प्री कोरोना में तो था, अभी पोस्ट कोरोना कोरोना पीरियड में भी इंडिया में लोग डायमंड जा रहे हैं, इंडिया में लोग एमरल्ड जा रहे हैं, सिल्वर प्लैटिनम जा रहे हैं। हमारी टीम में प्लैटिनम गया है बंदा, हर महीने नए सिल्वर बनते हैं। जिन्होंने बहाना लगाना लगा ले, जो मर्जी। मगर ये एक ऐसा बिजनेस है, अभी के बता रहा था कि अगर कोई क्वारंटाइन भी हो गया ना तो तभी उसका बिजनेस ज्यादा चलता है, क्योंकि 14 दिन को उसका कोई काम नहीं है, ऑनलाइन डिजिटल पे जितनी मर्जी मीटिंगें करता रहे, पूरी दुनिया फ्री घर में। पहले तो लोग कहते बिजी बड़ा हूं, टाइम नहीं है, अब टाइम ही टाइम हर एक के पास, सारे घर में फ्री। तो ये अब इजी है बिजनेस करना। मैं कहता हूं कि रियल मॉडल जो है बिजनेस का निकल के आया है बाहर, वो अब आया है
कि घर बैठे बैठे आप पूरी दुनिया में बिजनेस दिखा सकते हो। और अभी कोई केरला में बैठा है, कोई अहमदाबाद में बैठा है, कोई हैदराबाद वाला बैठा है, तो यहाँ सुन रहे हैं ना मेरे को। मैं मोहाली में बैठा हूँ, कोई गुरदासपुर, कोई मुकेरियां, कोई जलंधर में बैठा है, भाटिया जीरकपुर में बैठे हैं, सब देख रहे हैं, सब ऐसे लग रहा है जैसे इकट्ठे हैं। तो ये बड़े कमाल का बिजनेस है। सिर्फ ये है कि जो उनको उन लोगों के लिए है, हमने कई बार बोला है कि वी आर लुकिंग फॉर द लुकर्स, वी आर लुकिंग फॉर द लुकर्स। हमें उन लोगों की तलाश है जिनको जिंदगी में किसी चीज की तलाश है। जिनको तलाश नहीं है ना, हु आर सेटिस्फाइड, उनके लिए नहीं है ये बिजनेस। जिनको नहीं चाहिए और ज्यादा, जो कहते हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, भगवान का दिया बहुत को जाए बस, उनके लिए नहीं है बिजनेस। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो क्या बोलते हैं उसको, एम्बिशियस हैं, जो जिनके पास विजन है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोगों की हेल्प करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या मिल सकता है इसमें नए बंदे के लिए? एक नया बंदा है, वो कहता है मांगड़ जी मेरे को बताओ क्या क्या मिल सकता है मेरे को। आपको क्या चाहिए? 1 लाख रुपया महीना चाहिए स्टार्ट में। 1 लाख रुपया 1 साल के अंदर अंदर आप कमाने के काबिल हो जाओगे। पैसे तो पहले भी नहीं आ जाते हैं। 15% लेवल पे चल जाओ, 45-40 हजार रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं आजकल जो कहते हैं मेरे को 40,000 मिल जाए तो मेरी बल्ले बल्ले है। तो 40 के लिए आ जाओ इस बिजनेस में। 40,000 रुपया महीना बहुत होता है। 20,000 चाहिए तो 20,000 के लिए आ जाओ। 2 लाख चाहिए तो 2 लाख के लिए आ जाओ। 20 लाख चाहिए तो 20 लाख के लिए आ जाओ। सब कुछ पॉसिबल है। 20-20 लाख भी कमाते हैं लोग इस बिजनेस में, इंडिया में कमाते हैं। 50-50 लाख भी लोग कमाते हैं महीने का। आपको कितना चाहिए? इट्स अप टू यू। 2 से 5 साल लगते हैं, लगे रहो डायमंड बन जाओगे। मगर 1 साल के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर आप 20-30-40-50-60-70 हजार रुपये महीना कमाने के काबिल हो सकते हो। अगर आपको चाहिए फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब है कि जैसे मेरे को कई लोग बोलते हैं, कहीं पार्क में मिल जाते हैं, तो मांगड़ जी आप फिर क्या करते हो? मैं कहा वी हैव डन आवर थिंग, वी डू नथिंग नाउ। मैं समझा नहीं, कहते क्या बात मतलब? मैं कहा हमने कर दिया जो करना था, अब हमें करने की जरूरत नहीं है। मतलब नहीं, मैं समझा नहीं, ऐसे कैसे होता है? मैं कहा वी आर जनरेटिंग पैसिव इनकम। पैसिव जो बिना काम करने से आती है, रेजिडुअल इनकम। जो काम आज से कुछ साल पहले किया था वो उसकी इनकम जो है वो आती रहती है। और ह्यूज इनकम, टन्स ऑफ मनी। ऐसे कैसे होता है? मैं यही ये बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इसी बिजनेस का नाम है। बाकी काम तो दुनिया के ऐसे हैं, काम करो पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ, जिस दिन काम बंद पैसा बंद। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि यू क्रिएट अ बिजनेस। एक बिजनेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा अपने आप। मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, किसी की उंगली पड़नी पड़ती है। जो क्रिएट अ बिजनेस, और उस बिजनेस का पैसा आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को जाता रहेगा। है ना कमाल का बिजनेस? और इतना पैसा आएगा कहाँ से? आपको पता है ज्यादातर लोगों को कहाँ से आता है पैसा? पैसा है कहाँ? कभी सोच के देखो, पैसा है कहाँ? कहाँ है पैसा? पैसा है लंटे में, पैसा है बड़ी बड़े बाजारों में, पैसा है कनॉट प्लेस, जहाँ कारपोरेट वर्ल्ड में पैसा है। पैसा है 17 सेक्टर में, 22 में, 35 में। हम कहाँ बैठे हैं? गाँव में। तो हम तो वहाँ है नहीं जहाँ पैसा है। तो पहले वहाँ हो ना जहाँ पैसा है, जहाँ कैश फ्लो है, वहाँ आना चाहिए। कैश फ्लो कैसा है मैं आपको बताता। कोई भी चीज बनती है, जो कंप्यूटर में यूज कर रहा है इसको, ये कंप्यूटर किस कंपनी ने बना दिया, ठीक है, और आगे कई हाथों में होता 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 जीतपाल मांगड़ के पास आ गया। पता नहीं कितने लोग थे, कितने होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, ब्रोकर, कई कुछ था, मेरे पास आ गया ना। 30 पैसे की चीज बनी, मैंने खर्चा 1 रुपया। 70% वो बीच वाले पैसे लगे। वो बीच वाले जो बड़े बड़े ठेकेदार है ना, पैसा कमाते हैं वो। ये कस्टमर का पैसा नहीं बनता। कस्टमर तो कष्ट में ही मरता है बेचारा, कष्ट में रहता है कस्टमर। तो कस्टमर का पैसा नहीं बनता। कस्टमर तो खून पसीने की मेहनत करता है और मार्केट में जाके फेंक आता है। दैट्स ऑल। ये दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार बनते हैं। जो चंडीगढ़ में हयात खुल गया, ये मैरियट खुल गया, और बड़े बड़े होटल खुल गए। क्या ये गांव वालों के लिए खोले हैं कि जब आप चंडीगढ़ आना, इधर रहना इसमें आकर?
क्या जो छोटे मोटे लोग हैं, छोटी मोटी नौकरियां वो रहते हैं वहां जाके, क्या बड़े बड़े लोगों को। जहाज के अंदर जो बिजनेस क्लास की बहुत लोग तो बैठ पाते, जो मिडल मैन है, विचोलिए है, वो खाते हैं पैसा। मेरे में आ रहा है यू आर इंटरनेट इज अनस्टेबल, बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो संदीप। तो ये ठीक आ रहा ना? हाँ बीच में कट जाती है सर थोड़ी आवाज, लेकिन आप देख लो स्टेबल वाला कौन सा, 2 नेट है ना आपके पास वहाँ पे? मेरे को फिर वो करना पड़ेगा उसको। अभी तो ठीक चल रहा है। आवाज कट रही है, कहाँ पर है आवाज? सर अब ठीक चल रही है फिलहाल, बीच में 10 मिनट के लिए हुई थी। कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा, आपको पता ही है। यस यस, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो मैं ये बता रहा कि पैसा कहाँ है। ये पैसा वही है जो पैसा बड़े बड़े सेठों के पास था। ये एक ऐसा बिजनेस है जो मार्केटिंग, इसमें एमवे लीडर है। ये एक ऐसी दुनिया में रेवोल्यूशन आई है, एक ऐसा काम है जो बड़े बड़े लोग थे उनके निकाल के पैसा कॉमन मैन की जेब में कैसे डलता है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आज तक कई सदियों से कॉमन मैन को पैसा लेने नहीं दिया। ये जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट एंड जो भी थे ना, कम्युनिस्ट, ये ऐसा सिस्टम 2 क्लास स्टोरी रही है शुरू से, कि जहां बड़े लोग थे पैसे वाले, जहां गरीब लोग थे नीचे, विचकार में कोई नहीं था। एमवे एक ऐसी कंपनी है जिसने ऊपर से पैसा निकालकर एक आम लोगों की जेब में पैसा डालना शुरू कर दिया। तो इसका सिस्टम ही ऐसे बना है, तभी बोलते हैं कि फ्यूचर बिलोंग टू नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो पैसा है, वो पैसा आपके पास आएगा। कैसे आएगा? आपने कहा आपने सीखना है इस बिजनेस को। कुछ लोग इसको ऐसे चेन सिस्टम समझ के आ जाते हैं कि शायद इसमें मेंबरी बनाने में बना देता हूं 2-4, तो फिर क्या हो जाएगा जी, बना दोगे 2-4। मेंबर बनाने से पैसा नहीं आता एमवे से। एमवे में आप जितने मर्जी मेंबर बना लो, एक पैसा नहीं आना आपको। अगर आपका एक स्टेबल नेटवर्क है, आप कस्टमर का एक नेटवर्क बनाते हो, आप एबीओज का नेटवर्क बनाते हो और उनको सिखाते हो, आगे डेप्थ ड्राइविंग होती है, ऐसे आपका नेटवर्क बड़ा 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 एक बाद में ऑटो मोड पे चला जाता है, तो फिर ये बिजनेस चलता है। शुरू शुरू में काम करना पड़ता है। मैंने शुरू शुरू में प्लान दिखाया, मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको कैसे होता है। पहले अभी हम कर रहे थे मिडिल मैन वाला पैसा है, वही पैसा आपके पास आएगा। करना क्या है? वही करना है जो पहले करते थे, बाजार वाली चीजें जो यूज करते थे वो छोड़कर अपनी कंपनी की चीजें यूज करनी है। हर प्रोडक्ट में पॉइंट है, वो पॉइंट इकट्ठे होते रहते हैं। जो आपके पॉइंट है वो भी इकट्ठे हो जाएंगे, जो जिन लोगों को आपने रेफर किया वही पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे, और ये पॉइंट जो है महीने के अंत में रुपयों में कन्वर्ट हो गए आपके बैंक में चल जाते हैं। हर महीने की 4 तारीख को ये पैसा आपके बैंक में चला जाता है। तो इसमें लेवल है 3 से लेकर 21% तक। जिसने आपको बुलाया उसके साथ आप बैठो, वो आपको समझा देगा कि आप 21% कैसे जाओगे। जैसे ही आप 21% जाते हो कि आपकी इनकम लाख 1.25 लाख रुपए महीना हो जाती है। अगर आप 21 पे नहीं पहुंचे भी हो फिर भी पैसे आएंगे आपको। और 21% पे पहुंच गए हमने 21%। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आई वाज जस्ट लाइक यू, नॉर्मल, मेरे को कुछ पता नहीं था, मैंने सीखा। मैंने जब टेपे होते थे, आजकल सीडीए हैं, आजकल स्मार्ट टच है, इंटरनेट में डिजिटल है, वहां से सारा कुछ हमने सीखा। सीखते रहे साथ के साथ करते रहे, और ये 3, 6, 9, 12, 15 करते करते 21 पे पहुंच गए। और जैसे 21 पे पहुंचे तो उन दिनों में मेरी इनकम कोई 50-60 हजार रुपये महीना होगी, क्योंकि तब इनकम थोड़ा कम था। आज की तो डबल है इनकम, डबल से भी ज्यादा, ट्रिपल है। तो हम 21% पहुंच गए। 21% के बाद हम लेवल होते हैं उसको सिल्वर पहुंच गए, फिर 3 महीने के बाद गोल्ड हो गए, फिर प्लेटिनम हो गए, फिर रूबी हो गए। और जब वहां पहुंचे तो हमें पहली बार जहाज में बैठने का मौका मिला। जैसे हम रूबी बने इस बिजनेस में, ये कंपनी ने हमें ALS पे बुलाया, गोवा में, लीला पैलेस होटल था गोवा, वहां बुलाया हमें। हम बहुत खुश, पहली बार जिंदगी में नए कपड़े सवाए, गए, रात रखा हमने, सवेरे हमें एयरपोर्ट पे लेके गए। एयरपोर्ट हमने पहली बार जिंदगी में एयरपोर्ट देखा, पहली बार ट्रॉली देखी जिसके ऊपर सामान रख के अंदर जाते हैं। पहली बार देखा कि ऐसे बोर्डिंग पास मिलते हैं, ऐसे सिक्योरिटी चेक होता है, ऐसे जहाज में बैठते हैं। और बड़ा मजा आ रहा था कि हमने कुछ कर दिया यार, हम हाई फाई हो गए, अमीर हो गए।
और लीला पैलेस होटल गोवा में ना, सब लीला रिजॉर्ट जो है बिल्कुल समुंदर के किनारे के ऊपर है। आप बाहर निकलोगे ना लॉबी से, तो समुंदर का पानी आपके पैरों को टच करता है, और चिट्टा पानी है, ट्रांसपेरेंट, नीचे वाइट सैंड है और ट्रांसपेरेंट वाटर, इतना प्रोटेक्टेड है, हर कोई जा नहीं सकता वहां पे। ये कंपनी हमें वहां लेके गई। मैंने कई बार स्टोरी सुनाई है। हम जब जहाज पे बैठे थे तो पहली बार तो ऐसे मैं सेंटर में बैठा था और रणधीर इधर बैठी थी, ये आयल साइड पे अंदर, और इधर एक बाबूजी बैठे थे मेरे साथ लेफ्ट साइड पे, जो विंडो सीट होती है वहां पे बैठे थे। जेट एयरवेज की फ्लाइट थी। तो मैं तो पहली बार जहाज में बैठा, तो मैं ऐसे 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 करके ना नीचे नीचे देख रहा था विंडो से। तो उसको पता चल गया, वो कहता है यू आर फर्स्ट टाइम टू प्लेन। मैं क्या, आई एम फर्स्ट टाइम। तो कहते यू वांट टू चेंज द सीट। तो मैंने वाइफ की तरफ देखा, मैं क्या नो, क्योंकि वाइफ उधर बैठी, मैं क्या ये बंदा सेंटर में आ जाएगा, मैं उधर चल जाऊंगा यार। तो मैं क्या नहीं, आई एम ओके, आई एम फाइन, है ना। तो कहता कि दिस फ्लाइट इज, तब के जमाने में जेट एयरवेज टॉप पे होती थी, अब तो बेचारी खत्म होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां उड़ जाती हैं। तो ये मेरे को कहता यू आर फर्स्ट टाइम इन द जेट एयरवेज एंड इट्स गुड। मैं क्या जेट इज गुड। मैंने उसको बोला मैं जेट इज गुड। वो बंदा ना पतला था, उसने अपने ऐसे करके ना, तो अपने कमर को ऐसे करके मेरे को बोलता है कि इट्स एक्सीलेंट, ऐसा करके, मतलब बड़े स्टाइल देना, एकदम मेरे से तो हो नहीं रहा, एक्सीलेंट कहता। कमाल है। तो कहते गोवा में कहाँ जा रहे हो आप सरदार जी। मैं कहा हम लीला में जा रहे हैं, लीला रिजॉर्ट। अरे लीला, मेरी तरफ देखे, हम तो देसी बंदे पहली बार जहाज में बैठे, वो मेरे को देख कर कहता आप, उसको लगा होगा कि लीला वाला लगता तो नहीं है, वहां तो बिजनेस टाइकून बड़े बड़े लोग जाते हैं। तो मेरे को देखे कहते आप लीला में कैसे जा रहे हो। मैं क्या हमें जादू ने कहा आप लीला में, क्या क्या, मैं क्या लीला इज गुड। वो फिर ऐसे करके कहते अभी एक्सीलेंट कह रहा। तो वो मेरे को देख के कहता लीला में आप कैसे जा रहे हो। मैं क्या हम एमवे का बिजनेस करते हैं और एमवे कंपनी हमें लेकर जाएगी। मेरे को कहता है इज एमवे गुड। मैं क्या, मैं भी थोड़ा ऐसे करके मैं क्या एक्सीलेंट, मैं भी जैसा मेरे को हुआ। तो वो बड़ा बड़ा बढ़िया सीन था। और वहां जब गए तो पंजाब के V22 क्वालिफाइड थे, तो उनका तो स्विमिंग पूल इतना बड़ा था, लीला का तो इतना साफ सुथरा था। वहाँ गोरियां गोरे नहा रहे होते हैं स्विमिंग पूल में, वहां हम सरदार जाके मारिए छलांगा अंदर, दाढ़ियां खुली, बाल खुले, और वो तो डर गई, वो तो मार के साले बाहर निकल गई सारी। मेमे भी ये कौन आगे, पता नहीं कैसे लोग हैं। तो वहाँ फुटबॉल खेलने लगे, अंदर वॉलीबॉल, तो बहुत फन मतलब किया। हमें जो कमरा मिला, कि हम रूबी डायरेक्ट थे, हमें वहाँ कमरा मिला, वो रूम हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था कि ऐसे भी रूम होते हैं कभी। अब तो बहुत देख लिए पूरी दुनिया के, तब तो देखे नहीं थे। अब तो हरुवाल में कहा मंजियाँ भी दूसरी होती थी। तो ये वहाँ हम तो देख कर अरे ऐसे लगा भी कौन सी दुनिया में आ गए यार। हमारा जो कमरा था स्वीट रूम था, एक कमरा, कमरे के साथ एक और कमरा, और उसमें भी बढ़िया गैजेट्स लगी हैं, CD प्लेयर, ये वो बड़े बड़े हमें देखे नहीं, इतने बड़े गद्दे, चिट्टी चादरें, चिट्टे तौलिए। और हम तो देख रहे थे अरे क्या बात है, बाथरूम के फर्श पे भी चिट्टे तौलिए बिछाए हुए थे कि इनके पैर ना गंदे हो जाए। हम डर रहे थे कहीं तौलिया ना गंदा हो जाए, है ना। तो ये इस तरह का वहाँ सीन था, और बड़ा बहुत ही मजा आया, बहुत एक्साइटेड हुए। और वहाँ एमवे की मीटिंगें हुई, वहाँ इंग्लैंड अमेरिका में जो एमवे के बहुत कामयाब डायमंड थे वही आए हुए थे, उनसे हम मिले, और हमें पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ी गेम है। हम तो अभी प्लैटिनम हुए हैं, यहाँ तो पता नहीं, आप कुछ भी अपने जहाज खरीद लो चाहे। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस, मैं आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हुआ कैसे कि जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे अभी कोई भी, मैं आपको बताता हूँ कि कई लेग जो होती है, आपको आपकी अपलाइन बताएगी, जिन्हें बुलाया उसके साथ बैठ जाना। आप डायमंड बांटते हो तो 6 लेगें चाहिए, EDC बांटना है तो 9 लेगें होती हैं, डबल डायमंड के लिए 12 लेग जो होती हैं, तो 21% लेवल पे। तो ऐसे पहले हम खुद 21% पर जाते हैं, फिर बाकी लोगों को 21% पे लेके जाते हैं। तो जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमने इर्द गिर्द वाले हमारे जो खास बंदे थे ना, हमने उनको स्पॉन्सर करना शुरू किया। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो खास को छोड़ देते हैं, आम के पीछे भागते हैं।
अपने रिश्तेदारों को स्पॉन्सर नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, पता नहीं उनका बिहेवियर रिश्तेदारों के साथ क्या है, फ्रेंड्स को नहीं करते, मगर ऐसे सड़कों पे चलते फिरते लोगों स्ट्रेंजर से बात करते हैं। स्ट्रेंजर से भी करो चाहे, मगर सबसे पहली इनिंग जो है एमवे में जो वार्म कंटेक्ट है उनसे करना चाहिए। हमने भी वार्म किया। केके जब बिजनेस ज्वाइन किया ना, अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर किया, अपने दूसरी सिस्टर को किया, और जितने जानकार लोग थे उनको किया। उमाकांत ने अपने भाई को स्पॉन्सर किया, अपने और जानकार जूनियर सीनियर को स्पॉन्सर किया। जानकार लोगों को ही करना चाहिए पहले। तो मेरा मैंने कई लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, और एक हमारा फ्रेंड था, और उसको मैंने फोन किया, मैं क्या ऐसे है अपने चट्ठा साहब, बहुत बढ़िया काम है, आओ तो हम दिखाइए, बड़े कमाल का बिजनेस है। कहता है मैं तो थका बड़ा हूँ, दफ्तर से आया हूँ और मुश्किल है। और उसके पास एक बैठा था और बंदा, वो एसडीओ था, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इरीगेशन में। वो कहता किसका फोन था, कहता भाजी जीतपाल साडे वो एमवे की मीटिंग है, कहते आ जाओ। वो कहता चल चलिए, वो उसको लेकर आ गया, वो दोनों आ गए, और उन्होंने दोनों ने ज्वाइन कर लिया वहाँ बिजनेस। ज्वाइन किया तो मैं, चट्ठे ने तो कुछ किया ही नहीं, चट्ठा तो ऐसे एप्लीकेशन में बस किट ले ली उसने तो कोई खोल के भी नहीं देखा एलओसी। तो मगर वो सतपाल ने काफी काम किया, मैं सतपाल के साथ जुड़ गया, उसकी गाड़ी में बैठ गया, हम घूमने लग गए, ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करने लग गए। काफी लोग हमने स्पॉन्सर कर दिए। उनमें करते 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 एक बंदा था 40 सेक्टर में, भूपिंदर सिंह। ये भूपिंदर सिंह जो फाउंडर प्लेटफॉर्म, ये नहीं, वो और था, वो भी सिल्वर लेवल तक गया था। तो उस बंदे को हमें फोन करके उन्होंने बताया कि ये बंदा है, इसको बिजनेस का प्लान दिखाना है। हम प्लान दिखाने चल गए भूपिंदर सिंह को, और वो शराबी था, एक नंबर का, बहुत ज्यादा शराब पिए रखता था। और उसकी वाइफ कहती कि नहीं नहीं, ये तो कहाँ करेंगे, ये तो ऐसे कोई खाते पीते हरदम ना नशे में रहते हैं। तो मेरी वाइफ ने बोल दिया कि इस बिजनेस में बहुत लोगों की शराब छूट गई है। तो वो कहती फिर हम कर लेंगे। हमने उनको स्पॉन्सर कर दिया, और ज्वाइन हो गए। उन्होंने, एक डॉक्टर था, उनको स्पॉन्सर कर दिया, डॉक्टर ने एक और को कर दिया उन्होंने, और हम उनको मिलते जुलते थे, जैसे जैसे आगे से आगे आगे बात चलती थी, हम उनको मिलते थे। ऐसे बिजनेस चलता 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 भाटिया जी के पास आ गया। भाटिया जी 7 सेक्टर सरकारी मकान में रहते थे तब, और मैं इनके पास जाता था। हम तो नीचे 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 जाते हैं ना, यही तरीका बिजनेस करने का, आज भी हम करते हैं। अब मंदीर सोडी की एक लेग डीप 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 डी के हैदराबाद में है, एक कपल, मेरी उनसे बात होती है, रोज होती है। तो वो ये डेप्थ को फॉलो करना होता है इस वजह से। तो मैं भाटिया जी के पास जाता था, और भाटिया जी, तो भाटिया जी, मैं भाटिया जी किसी से, भाटिया नहीं, भाटिया से पहले एक और था, राम रतन। राम रतन के पास जाते थे, और राम रतन वो गाना बजाने के शौकीन थे, हारमोनियम बजाते थे, और बैठो बैठो कहते मांगड़ जी आपको गजल सुनाते हैं। मैं कहा यार आई एम लिटिल हरी, मेरे को जल्दी है थोड़ी, हमने कोई बिजनेस पहले डायमंड जाना है, फिर बाद में गाना बजाना करेंगे। अब हारमोनियम खरीद लिया, मैंने मुझसे वादा किया था कि पहले डायमंड करेंगे। तो वो मैंने बोला आप जानते हो किसी को, वो सामने कौन रहता है, कहते भाटिया जी रहते हैं। और भाटिया जी आ गए, भाटिया जी ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, और करते 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 भाटिया जी नो टाइम 15% लेवल पे चले गए। जलंधर होटल में मिला करते थे, और बड़े लोग आते थे वहां पे, जेपी वर्मा होते थे, सारे काफी लोग होते थे, उमाकांत वगैरह। वहां भाटिया जी आ गए, भाटिया जी ने करते 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 बेदी जी आ गए, बेदी जी के बाद उमाकांत आ गए, उमाकांत के बाद केके आ गए, और केके डायमंड चल गए। अभी मेरे को इस लेग की कोई चिंता है? नो। केके सेल्फ, आई लर्न फ्रॉम केके। बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं केके से सीखता हूं। और केके आए कैसे? चट्ठे से। चट्ठा तो आया ही नहीं, चट्ठे ने जस्ट किट ली, मगर चट्ठा मेरे को एक बच्चा दे गया आगे। वहां उसके साथ काम किया और मिल गया, उसके साथ काम किया और मिल गया, उसके साथ काम किया और मिल गया। ऐसे मिलते बेदी साहब के घर में जाता रहा। भाटिया जी को, जब भाटिया जी के बाद मैं बेदी साहब के साथ रिलेशन बिल्ड किए, बेदी साहब से मिलना जुलना, उनके घर में जाना, उनके साथ हम बाड़े उनके प्लान किए। फिर अरुण अग्रवाल के घर जाते रहे, फिर उमाकांत के घर जाते रहे, फिर के घर जाते रहे, और अब जरूरत नहीं है जाने की। इसको बोलते हैं रेजिड्यूल इनकम। एक बार लेग बन गई ना आपकी, सारी उम्र के लिए आपको ये रॉयल्टी मिलती रहेगी, आपको रेजिड्यूल इनकम मिलती रहेगी। और रेजिड्यूल इनकम इतनी ज्यादा है ना, लाखों रुपए आती है। इसमें डेप्थ बोनस जाते हैं, इसमें लीडरशिप बोनस जाते हैं, कई तरह के एनुअल पॉट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं वो लेग। तो बहुत
ऐसे ही मैंने एक बंदा और स्पॉन्सर किया और उसके घर में मीटिंग कर दी, और वहां से एक मैंने पहली बार जब जिंदगी में मैंने खड़े होके प्लान की, वो मेरी स्टोरी है, पहली बार। पहले मैं बैठ कर प्लान करता था, फिर मैंने नहीं यार खड़े होके बोर्ड पे करेंगे। हमने बोर्ड खरीदा और 36 सेक्टर एक बंदा था, उसके फर्स्ट फ्लोर पे प्लान की। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में खड़े होकर प्लान की, और 2 बंदे हमने स्पॉन्सर कर दिए वहां पे। उन 2 बंदों में एक बंदा लूथरा था, 4 सेक्टर पंचकूला रहता था। वो कहता है मेरे घर में आप प्लान करेंगे। हम उसके घर प्लान करने के लिए कोई नहीं आया, वहां पे एक बंदा आ गया बस, वो भी लास्ट एंड मोमेंट में एक बंदा आ गया। और उसकी भी एक स्टोरी है, आप सीडी में सुन लेना। हमने उसको स्पॉन्सर कर दिया। वो कपूर साहब थे, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। उसकी जैन कार होती थी, मेरे पास तो स्कूटर होता था। उनकी जैन कार में बैठना, हमने पंचकूला एंड इधर कालका, पंजौर, पता नहीं कहाँ कहाँ, नालागढ़, बद्दी, कहाँ कहाँ घूमते रहे उनके साथ। और वहाँ से हमें हरजीत सिंह मिल गए, वहाँ से कुलवंत राय पम्मी मिल गए, वहाँ से श्यामलाल दिमान मिल गए, और वहाँ से ये हरबमन मिल गया। तो ऐसे ये लेग चलती 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 रजनीश वर्मा आ गए इसमें। रजनीश वर्मा डायमंड है, डायमंड मिल गए। अब जरूरत है मेरे को वहाँ काम करने की? कोई जरूरत नहीं है। ऐसे दूसरी लेग है, ऐसे तीसरी लेग, चौथी लेग, ऐसे ही। हमारे स्कूल में 8 सेक्टर कुड़ियाँ वाला स्कूल वहाँ पढ़ाता था। वहाँ एक टीचर थी फिजिकल एजुकेशन की, मिस रंधावा। मैंने उसको बोला, मैं मिस रंधावा बहुत बढ़िया काम है। कहती बताओ क्या करना है। मैं उसके घर में प्लान दिखाने गया, मैं और मेरी वाइफ। वो कहते ठीक है स्पॉन्सर हो जाते हैं। उसका बेटा बैठा था साथ, वो बेटा भी एक्साइटेड हो गया। वो बेटे में पार्क को एक बुजुर्ग आदमी बेवाकफ स्ट्रेंजर को बोल दिया कि अपने नाम ही भूल गया मैं तो, क्या कोहली साहब आपको एमवे के बारे में पता है? वो कहता नहीं मेरे को तो नहीं पता क्या है एमवे। उसने प्लान समझाया, वो स्पॉन्सर हो गया। वो स्पॉन्सर हो गया तो वो भूपिंदर सिंह जी जिनकी डेथ हो गई पीछे, फाउंडर प्लेटिनम, वो उनके फ्रेंड थे, उनको लेकर मीटिंग में आ गए। वो स्पॉन्सर हो गए। उन्होंने मैंने रिले आती बहुत काम कर दिया। उन्होंने पहले महीने 9% पे चले गए। उनके बाद जेपी वर्मा आ गए, जेपी वर्मा प्रीत आ गए, डॉक्टर अमन आ गए, आगे तो आगे कहीं से कहीं बात निकल गई। उनके नीचे मैंने पहले रणबीर मांगड़ को ज्वाइन करके फिर मिस सिंधावा को ज्वाइन किया था। तो एक लेग बन गई उनकी रणबीर की। ऐसे हम गुरदासपुर चल गए। गुरदासपुर हमारी सिस्टर थी स्कूल में पढ़ाती, वहाँ उसके स्कूल में हम गए। हमने सिस्टर को स्पॉन्सर किया, उसके स्कूल का एक टीचर स्पॉन्सर कर दिया। आगे से आगे बात करते 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 छोटा सा ग्रुप बन गया। उस छोटे ग्रुप में मैं गुरदासपुर एक बार डाक खाने महल्ले में मीटिंग कर रहा था। 3 बंदे मोटरसाइकिलों पे आए, 3 लड़के, जीने और गोल गले की टी शर्टें पहने हुए, सैंडल पहने हुए, और मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि सारे ये 3 लड़के हैं, इन्होंने बिजनेस अभी अभी ज्वाइन किया है। मैं इस बिजनेस में कहीं आते हैं, बाद में दिखते भी नहीं, कहाँ जाते हैं क्या पता। और वो 3 कौन कौन थे भला? एक मनदीप सेखो था, वो डायमंड बन गए। एक जाजीत लालिया थे, और एक सुखदयाल था जो एमरल्ड है। ये तीनों एमरल्ड बन गए दोनों। अब इस लेग में बहुत लोग हैं, एक से बढ़कर एक। डॉक्टर जसवीर है वहाँ पे, सुनील है, अमन है, ये गगन है, रूबी डायरेक्ट है ना, ये नवीन है फाउंडर प्लेटिनम, रंजीत है, लालिया है, पता नहीं कितने लोग हैं। बहुत बड़ी लेग बन गई। और ऐसे दराने की तीसरी लेग गोरंश, और गोरंश के नीचे इतना बड़ा ग्रुप है, पूरी ऑल इंडिया में गोरंश का नाम है। तो कैसे बनती है लेगें? ऐसे बनती हैं। अगर काम करोगे तो लेगें बनती चली जाएंगी। और नए बंदे को थोड़ा लगेगा भी यार ये कैसे, ऐसे कैसे होगा। ये सब हो जाएगा, बस जस्ट एक बार आंखें मीट के इस बिजनेस में आओ, बिजनेस को ज्वाइन करो, इसकी सीडी सुनो, डायमंड की टॉक सुनो, इनकी बुक्स पढ़ो, प्रोडक्ट को यूज करो, डेमो करनी सीखो। आप देखना आप भी कर पाओगे। इस बिजनेस में हर कोई ऐसे ही आता है। जिस दिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है ना बच्चा, उसको कुछ नहीं आता, टीका लगाना भी नहीं आता किसी को। बाद में पेट फाड़ कर सर्जरी कर देता है वो लोगों की, इतना एक्सपर्ट हो जाता है बाद में। तो ऐसे ही इस बिजनेस में होता है। पहले किसी को कुछ पता नहीं, हमें कोई पता नहीं था क्या है यार, क्या करना क्या है। मैं एक बार होते होटल जीके इंटरनेशनल के बाहर बाहर कनाडा अमेरिका से बड़े लोग आए थे, मोटे मोटे से। एक बंदा इंडियन था, वहां कनाडा में कोई लेवल था उसका। मैंने उसको ऐसे, लोग उससे हाथ मिला रहे थे, मैं डर रहा था उससे। और डरते डरते मैं उसके पास गया। मैं कहा यार भाई साहब हमें कुछ बताओ, हमने भी ज्वाइन किया, हमें तो कुछ समझ नहीं आती करना क्या है। वो कहता 30-35 बंदों का ग्रुप बना दो एंड यू आर डन। मैं कहा डन? इतने काम है? कहता इतने काम है, 30-35 बंदों का ग्रुप बना दो, डन। हमने 30-35 का हमने तो बना दिया, हमने तो 3500 का बना दिया, मगर वो खुद 30-35 का बना कर डन हो गया बंदा। तो ये ऐसे होता है, ये लंबी गेम है। हम अभी भी नहीं हटे, अभी कौन से हम रुक गए हैं। आज देखो आपसे हमने बोल ही रहे हैं ना।
बोलने से पैसा आता है इस बिजनेस में, और क्या है। ये जो जुबान है ना, यही है इस बिजनेस की करामात। कहते हैं वाइड माउथ हस्बैंड हार्ड वर्किंग लेडी। एमवे बिजनेस में और है क्या, लफ्जों का बिजनेस है, बोलने से चलता है ये बिजनेस। किसी को सामने बैठा के बोल दो, या जूम पे बोल दो, बोलना ही है। ये श्रीनिवास हंस रहे हैं सामने बैठे धर्म सिंह, तो ये क्या है, बोल रहे हैं, बोलो। जिसको बोलना आ गया, बोलना भी खुल जाएगी जुबान। नहीं भी बोलना आता ना, फिर भी आ जाएगा। वो हमें नहीं बोलना आता था, मैं सच बता रहा हूं आपको। बेशक मैं अपने स्कूल में टीचर था, मगर खड़े होके कहीं 4 अडल्ट के सामने कभी बात नहीं कर सकता, टांगे कांपती थी मेरी। मुंह से बोलना कुछ और था, निकलता कुछ और था। आप बोल सकते हैं, आप 4 घंटे बोल देंगे, 10 घंटे बोल देंगे, अब बात भी साफ निकलती है, लफ्ज क्लियर निकलने लग गए। थॉट कैसे आते हैं और कैसे लफ्ज बन बन के बाहर निकलते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम सेट हो गया। देखते जाए उधर रहो, बोलते इधर रहो, ये हो जाएगा अपने आप, डोंट वरी। अगर कोई नया बंदा होगा तो मेरे को बोलना नहीं जाता, मेरे से बात नहीं की जाती, मेरे को संग लगती है, मेरे को, सब ठीक हो जाएगा। जो बड़े बड़े रागी है ना, चाहे मेहदी हसन ला लो, जगजीत सिंह ला लो, उनका भी गला नहीं साफ था, वो भी ऐसे थे। उनको सारे गामा पा आता नहीं था, उनको भी थप्पड़ मार मार किसी ने सिखाया होगा कैसे बोलना है, नहीं आता था। शुरू शुरू में कुछ नहीं आता किसी को भी, बाद में तनंतर बन जाते हैं। इस कारण घबराने की जरूरत नहीं है, कूद जाओ, बस कूद जाओ। ये एक चीज नक्की करने की जरूरत है कि डू यू रियली वांट सक्सेस इन योर लाइफ। क्या आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? आप चाहते हैं लोग आपको सलूट मारें, आप चाहते हो लोग आपको पहचाने? सड़क पे जाओ तो 50 लोग जानते हो कौन जा रहा है, मांगट जा रहा है, टॉप लेवल है। हम नहीं बताते, हम जहाँ घर बनाया है नए नए महल्ले में अपना, जहाँ हमने तो नहीं लोगों को बताया कि हम बहुत बड़ी तोप है एमवे में, हमने नहीं बताया किसी को, हम बताते भी नहीं, बताना भी नहीं चाहिए। मगर उन सबको पता है कि एमवे की बहुत बड़ी तोप है जमागढ़। कैसे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो बता दिया ना, कोई ना कोई तो होगा, किसी ने एमवे से किसी बात की होगी। ऐसा एमवे हमारे भी रहता है पड़ोस में, एक एमवे वाला, क्या नाम है, मांगड़ा। अरे वो तो बहुत बड़े हैं यार एमवे में, वो तो हीरो है हमारे। तो फिर हो रहा है, अच्छा पता चल गया आपका। तो ये चाहते हो आप दुनिया में आपका नाम हो यार, पैसा तो हो। अगर पैसा हो, नाम ही ना हो, कोई जानता ही ना हो, तो क्या फायदा यार। ये जो होती है ना रिकॉग्निशन, हर बंदे को चाहिए, हर बच्चे को भी चाहिए। एक बच्चे को इतना पूछ लो, अरे बेटा तेरा नाम क्या है, ही फील इलेटेड, उसको मजा आ जाता है कि मेरा नाम पूछा यार। अरे किसी बंदे को चाहे कुछ भी, कई बंदे सियाने हैं, गलबात कर दे, क्या कहते हैं लोगों को, बात करनी हो, आप तो धर्मजीत सियाने हो, ऐसे बोल देते हैं। आप तो सियाने हो, बात शुरू करने से पहले ऐसे बोल देते हैं कि जी आप तो सियाने हो, संदीप आप तो सियाने हो। तो बंदे की इमीडिएटली मूड चेंज हो जाता है। रेकोगनाइज कौन करता है, कोई किसी को रेकोगनाइज नहीं दुनिया में करता, कोई नहीं करता। हर कोई अपने आप को फू फा करके लोग चलते हैं कि मैं ही महान हूं, कोई किसी को नहीं जानता। इस बिजनेस में लोग आपको, मैं जाता हूं कई बार मास्क लगा के पार्क में, और फिर भी लोग कई पहचान लेते हैं, कई बच्चे मिलते हैं, सर आप मांगट हो ना, मैं क्या, हाँ मैं मांगट ही हूँ, आप जानते हो मेरे को, हाँ सर मैंने सुने आपके बहुत लेक्चर सुने, मैंने यूट्यूब पे भी देखे हैं। तो क्या चाहते हो आप, पैसा चाहिए मन मर्जी का, जो मर्जी खरीदो, जो मर्जी खरीदो। अभी हमारे घर में जो आजकल है कि घर में हरियावल चाहिए, पौधे गमले है ना, तो आजकल गमले ये जो मिट्टी के आते हैं गमले ना, ये चेंज हो गया अब सिस्टम। आजकल चीनी के भी आते हैं, आजकल स्टील स्टेनलेस के भी आते हैं, और आजकल एक्राइलिक के भी आते हैं, फाइबर के भी आते हैं। तो मैं नेट पे देख रहा था, मैं कहा पौधा तो बहुत सोहना लग रहा है, मैं धी नूं कह रहा है पर थल्ले गमला गंदा है, गमला सोहना चाहिए। मैं कहा 5 स्टार ਤੇ जाने हैं, पौधे तो सारे सोहने होंगे पर उन्होंने गमले बहुत सोहने होंगे। तो मैं गमले देख रहा था,
और मैंने टोटल करके कोई 50 गमले मैंने देखे, 60-70 हज़ार का बिल था। मेरा मन कर रहा था मैं इमीडिएटली क्लिक मारूं और ले लूं, और वाइफ कहती है आपको तो वो लगे रहते हैं भी फटाफट पैसे खर्चा जाऊं, मैं इतने ज्यादा देगा भगवान जितने खर्चते हैं। तो अगर है तो खर्चे सोचेंगे ना ऐसा। पहले क्यों नहीं सोचते थे एमवे से पहले? पहले तो दूधी के दूध का बिल नहीं देते थे 2-2 महीने हम। तो ये आप चाहते हो कि आपके पास फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना मर्जी खर्च हो यार, कोई बात ही नहीं। आप बेटे ने, मैं क्या अपने मुंह में मिट्ठू बन रहा हूँ, बेटे ने वहां घर खरीदा बहुत बड़ा, हमसे भी बड़ा घर सिडनी में। तो वो कहता पापा जैसे आपका टीक का फर्नीचर है ना, सागवान का, ऐसा फर्नीचर हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलता नहीं, वहाँ चाइनीज मिलता है दूसरा सारा, तो हम चाहते हैं इंडिया से बनाए। हमने जहाँ से, उन्होंने फोटो भेज दी, हमने जहाँ हैगा बंदा एक जो हमारा ठेकेदार है जिसने हमारे घर में फर्नीचर बनाया, हमने उसको बोला बना दिया। वो कहते हैं हम पे कर देंगे और ये बनवा दो। बनवा दिया, फर्नीचर बन गया, 25 लाख का बना। यहाँ पे वो कंटेनर में जाएगा, शिप में चला गया, शिप अभी सिंगापुर से आगे निकल गया, तो वो बन गया, 25 लाख का बिल बन गया। जब बिल बन गया, पैसे देने की बारी आई थी, तो बेटा फिर पापा वो मैं गाड़ी लेनी थी बड़े वाली, और अगर मैंने ये 25 लाख ये दे दिया तो फिर वो मैं गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, फिर मैं सबके पास, किसी के पास BMW है, किसी कोई मर्क पे जाता है ना, तो आप ऐसे कर दो, आप पेमेंट खुद ही कर दो। मैं थोड़ा बहुत रजिस्ट किया और थोड़ी 2-4 गालियां निकाली पंजाबी में प्यार वाली, और फिर क्या करना था, मैंने खुद अपनी जेब से दे दिया पैसा उसका 25 लाख रुपया। कहता आप 25 लाख दे दो, जो शिपिंग का खर्चा आएगा ना 5-6 लाख वो मैं कर लूंगा। और जब सारा कुछ हो गया, जब शिपिंग की बारी आई, तो फिर मुंह ढीला सा करके पापा आप शिपिंग के भी दे ही दोगे तो बाद में मैं आपको दे दूंगा। मैं किसने देने हैं बाद में। तो ये हमें खुशी होती है यार, हमें कोई दुख थोड़ा इस बात का। हमने 25-30 लाख रुपया अपने बेटे के ऊपर खर्च दिया, तो वी आर फीलिंग हैप्पी। भगवान ने दिया है तो खर्चो यार, करना क्या रख के। टेंशन हो जाती है कि पैसे को खर्चे कैसे यार, ये डायमंड लेवल पे हो जाता है आगे। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पहले ये नक्की करो कि आपको चाहिए, आपको चाहिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके ड्राइवे में खड़ी हो, आपको चाहिए बड़ा सा बंगला जो आपको पसंद है वो हो आपका, ये रिश्तेदार आए और देखते रह जाएं, अरे यार कमाल है यार, अरे यार कमाल है यार, आपने हमें बोला था हम रह गए, काश हमने भी किया होता तो आज हम भी आपके बराबर होते। फिर ऐसा पछतावा लग जाता है उनको। तो क्या आप चाहते हो बड़ा फर्नीचर, बढ़िया घर की हर चीज हो आपके घर में, हर चीज हो। हमारे घर बहुत सी ऐसी गैजेट हैं जो हमने एक ही बार यूज की हैं और बाद में पड़ी हैं। वाइफ कहती है आपने बर्तन में उतनी होती नहीं चीज, बस ऑर्डर कर देते हो फटाफट। मैं क्या बस वैसे हर घर चीज होनी चाहिए घर में। तो ये है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हो आपके, दुनिया भर की सैरें करो। और हर आपको आपको मैं लफ्जों में नहीं बता सकता कि एमवे आपको कैसा ट्रीट करती है जब बाहर लेके जाती है, सिर्फ वो जाते आप जो में नहीं आता ये बिजनेस, ये लफ्जों के घेरे में आता ही नहीं है। ये संदीप और ये सामने बैठे हैं ना लड़की, क्या नाम है इसका, हैप्पी, खुश रहती है इतना। ये होटल में जब गए थे तो इनकी जो फीलिंग वहां जब 5 स्टार में थी वो पूछो जरा क्या है इनकी, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लफ्जों में नहीं आती वो चीज। फीलिंग्स इमोशंस लफ्जों में आती नहीं है। आम लोग हमारे जैसे आप जैसे फीलिंग को लफ्जों में बांधना हमें नहीं आता, कवियों को आता है। जो भी जो बहुत बढ़िया कवि होते हैं तो वो अपनी फीलिंग जो है वो लफ्जों में बांध देते हैं, और बंदा जब कविता पढ़ती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। हम नहीं कर सकते। तो फीलिंग फील करने के लिए होती है, फीलिंग जो होती है वो फील करने के लिए होती है। तो एमवे आपको, अभी हम इस्तांबुल में थे सारे के हम सब लोग, ये डॉक्टर सुनील वगैरह, रणबीर मांगट, ये सब लोग हम इस्तांबुल थे पिछले साल है। इस्तांबुल इस्तांबुल इतना बढ़िया शहर है ना, एशिया का मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, और जो वहाँ आधा यूरोप में बड़ा हुआ है। एक नदी है बॉस
बास्फोरस, वहाँ समुद्र की नदी सी है बहुत चौड़ी, आधा उस साइड में आधा उस साइड में, ऊपर 7 ब्रिज हैं, बहुत अच्छे ऐसे पुल हैं, दुनिया देखने जाती है, इतने अच्छे ब्रिज हैं। तो वो एक साइड पे यूरोप है, एक साइड पे एशिया है, आधा शहर एशिया में है, आधा यूरोप में है। तो हम दोनों में घूम के आए, तो वहां देखने वाला मंजर था, अरे यार क्या कंपनी है, कैसे डील करती है, कैसे समुद्र में ले जाती है हमें शिप के ऊपर बैठाकर, वहां डांस होता है, डिनर होता है, खाना पीना होता है, कई कुछ होता है वहां पे। तो ये चीजें आप मिस कर रहे हो। अगर आप प्लैटिनम जाओ, सिल्वर जाओ, फाउंडर जाओ, तो आप भी कर सकते। अभी कोरोना के कारण थोड़ा डिले हुआ है, अभी 2-3 हमारे जो ऐसे ALS के सेमिनार हैं वो ड्यू पड़े हैं। जब भी कोरोना हटेगी तो एमवे लेकर जाएगी, बिल्कुल ही ना हटा कोरोना तो वर्स्ट देन वर्स्ट, फिर वो पेमेंट कर देगी आपको कंपनी। तो बहुत ही कमाल का बिजनेस है, आप इसमें डायमंड जा सकते हो, आप क्राउन जा सकते हो, आप हमसे भी आगे जा सकते हो। इसमें बहुत लोग, पूरी इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, जहां मर्जी चल जाओ, लोग हाथ धो के पीछे पड़े हैं इस बिजनेस के। जिनको समझ आ गई उनकी नींदें उड़ी पड़ी हैं। इस बिजनेस में जितना मर्जी फैला दो इस बिजनेस को, आप जहां बैठे हो पूरे ऑल इंडिया में आपका बिजनेस चला जाएगा, चाइना, अफ्रीका में चला जाएगा। चाइना में लोग नहाएंगे ना परसोना से, आपको यहाँ बैठे बैठे पैसे आएंगे। ये ऐसा बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है, बहुत ही कमाल का बिजनेस है और हो जाएगा। अपनी अपलाइन जो है उसके साथ जो है वो टच रहो और स्टडी करो इस बिजनेस को, और इसमें कुछ रूल जो आते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे कार्डिनल रूल है, कार्डिनल रूल को जरूर फॉलो करना चाहिए इस बिजनेस में, क्योंकि दुनिया में कुछ भी आपने जिंदगी में करना है ना, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के बनी बनी बात खराब हो जाती है, तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में भी डिसिप्लिन है, इसमें भी 4 बेसिक स्टेप है, 9 कोर स्टेप्स है, 3 कार्डिनल रूल है। कार्डिनल रूल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। इस बिजनेस में नेटवर्क को बनाना इजी है, मगर नेटवर्क को संभालना मुश्किल है। आपको पता है कि इस बिजनेस में कई ऐसे बुद्धू लोग आते हैं तो वो भी कई लोगों को स्पॉन्सर कर जाते हैं। बिल्कुल निकम्मे लोग भी कई आ जाते हैं जिनको कुछ नहीं पता, मगर वो भी कुछ लोगों को तो स्पॉन्सर कर ही जाते हैं। प्रॉब्लम स्पॉन्सर करने के नहीं कर जाते हैं, मगर क्या उनको रिटेन कर पाते हैं? वो नहीं, वो निकल जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको कला नहीं आती हो, उन्होंने सिस्टम को सीखा नहीं है। बिजनेस को हम कैसे डायमंड बन गए? के क्यों डायमंड बन गया? भाटिया जी सफायर क्यों है? ये इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये सारे लोग क्यों इतने एमरल्ड हैं हमारे पास बैठे हैं? कितने देखो, कितने नजर आ रहे हैं, सब हसीन चेहरे। तो ये कैसे बन गए? क्योंकि इन्होंने कला सीख ली कि बिजनेस को रिटेन कैसे करना है, बिजनेस को ग्लू करके कैसे रखना है। अकेला बिजनेस को बनाना ही नहीं है, उसको टूटने से बचाना है, उसको जोड़ कर रखना है कि टूटे ना। उसके लिए कार्डिनल रूल है, ठीक है? तो कार्डिनल रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं कार्डिनल रूल सारे नहीं बताने वाला आपको, आप सीख लेना कहीं और से, बहुत नॉलेज है, बहुत लिटरेचर है। आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि एक बढ़िया इंसान बनना है, दैट्स ऑल। किसी के साथ कोई हेरा फेरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, कोई गलत काम नहीं करना, बस दैट्स ऑल। कोई गलत काम नहीं करना। भगवान देख रहा है आपको हरदम, कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा है। डिसिप्लिन में रहना है, गलत काम नहीं करना कोई भी, किसी से पैसे का लेन देन करके ये नहीं करना कोई अपलाइन डाउनलाइन में, और किसी को कोई ईगो नहीं हर्ट करनी किसी की। बस जो धर्म ग्रंथ बोलते हैं कि बढ़िया इंसान बन के रहो, वो बढ़िया इंसान बन के रहोगे, दुनिया आप चिपक के रहेगी आपके साथ। और अपने बिजनेस को अपनी अपलाइन के लिए खोल दो, अपने बिजनेस को खोल दो। अपनी अपलाइन, आपकी अपलाइन आपसे ज्यादा सियानी है, आपकी अपलाइन आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है, उनको ज्यादा पता है। अपने बिजनेस को ऐसे बैरियर लगा के मत रखो कि ये मेरा है, आपका नहीं है वो तो बिल ब्रेड तक सबका ही साझा है। आपकी अपलाइन का भी उतना ही है जितना आपका है। आपको और क्या चाहिए यार? अगर मेरा पूरा का पूरा बिजनेस सुमीत बहादुर संभाल ले और मेरे को कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े तो आई एम हैप्पी। अगर संदीप का पूरा बिजनेस के संभाल ले,
6 की सेल है कि के संभाल ले और उनको फाउंडर प्लैटिनम कर दे 6 की 6 को, तो संदीप आपको गुस्सा तो नहीं लगेगा कोई? यही है इंटेलिजेंट लोगों का काम, जो अपनी अपलाइन को खोल दो। ये पता सीधी बात है, सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम है ना जो ब्रेट वर्ल्ड सिस्टम, उसमें सब कुछ अंकित है। इसको जो लोग अपने बिजनेस को ऐसे कलावे में लेकर रख देते कि ये मेरा है, बोलते हैं बिजनेस में लिटिल नेपोलियन। और लिटिल नेपोलियन जो होते हैं उनका बिजनेस बढ़ता नहीं है कभी भी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिस्टम कह रहा है। मेरी बात मत मानो, सिस्टम की तो मानो, सिस्टम की बात मानो, समझे बात? तो ये है, बातें कर रही हैं। मैं पहले बोला बातों से बिजनेस चलता है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और क्या है। और ये देखो पूरे के पूरे लोग, अभी भी 500 लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि 500 ज्यादा आ नहीं सकते हैं। मीटिंग, मैडम कह रहे हैं कि मीटिंग अभी बताते हैं आपको, मीटिंग की इम्पोर्टेंस बहुत है। ये नहीं कि आज जीतपाल मांगट आ गया तो आज 1000 बंदा लाइन में लग गया आके, 500 तो एंट्री मिल गई, बाकी सबको एंट्री नहीं मिली। कल लोगों के फोन आएंगे सर हमें तो एंट्री नहीं मिली, तो पहली गल तो लेट आए तो 500 पूरा हो गया, है ना। तो ये मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। जब भी मीटिंग, एवरी संडे भाटिया जी मीटिंग कंडक्ट करते हैं, डिफरेंट स्पीकर आते हैं, मस्ट कम। और पूरा तैयार तीर हो गया यार, नहा धो के फ्रेश हो गए। मैंने एक बार शुरू में कुमार की एक सीडी सुनी थी, वो कहता है कि अगर आप प्लान दिखाने जाओगे तो नहा के जाओ तो 100% चांस बढ़ जाते हैं बंदे स्पॉन्सर होने के। तो अगर वैसे चल जाओ आंखें मलते मलते तो फिर सुस्ती के मारे फिर नहीं बात बनती। फ्रेश हो के जाओ, एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आती है कि नहीं? अगर आपने कोई काम करने से पहले, चाहे आप सुबह भी नहाए, एक बार फिर शावर ले लो, एक बार फिर नहा लो यार ठंडे पानी से, देखना कैसी एनर्जी आती है आपके अंदर, कहते हैं फ्रेशनेस आती है आपके अंदर। तो ये थोड़ा कि ऐसे आंखें मलते मलते मीटिंग आ जाता, जूम लगा दो सर, तो वैसे बैठे हैं, चलो जी वीडियो ऑफ कर लो अपनी, और बीच में कड़ाड़े मार रहे हो। ये क्या बिजनेस होगा ऐसे? क्या ये बात उमाकांत को अगेन सॉरी, ये बात कहनी कि जो ड्रेस कोड में नहीं है अपने वीडियो ऑफ कर लो, ये कोई बात बनी यार? बिल्कुल वीडियो ऑफ नहीं करनी है, पूरा तैयार बर तैयार। हम आपको आउट करेंगे अगर आपका ड्रेस सही नहीं है। होस्ट के पास पावर है, वो आपको एग्जिट कर सकता है। पूरे ड्रेस कोड का ये नहीं मतलब जैसे टाई टूई में ऐसे लगा ली, मैं आज स्पीकर था, तो अदरवाइज आप जस्ट एक प्लेन शर्ट पहनी हुई है आपने साफ सुथरी, और पगड़ी है, जो वाल वूल बाए हैं बनाए हैं, बस ठीक है, दैट्स ड्रेस कोड। यही है कि ये नहीं कि आप मंजे पे लेटे हो और बनैन पहनी हुई है और बच्चे शोर कर रहे हैं, और ये दिस इज अनप्रोफेशनल। आज की डिजिटल वर्ल्ड में अपने घर का जो बेस्ट कॉर्नर है, एक कॉर्नर कम से कम 4 फुट का ऐसा सोच लो जहां मैं जूम मीटिंग में बैठा करूंगा। अब देखो, मैं यहाँ इस कमरे में, हम ऊपर रहते हैं मगर मैं नीचे के हूँ, क्योंकि ये कमरा थोड़ा ठीक है, ये देखो इसमें फोटो फाटो लगी है ना, इससे अच्छा लगता है। तो ये वीडियो में जब आपकी वीडियो होना है तो आपको कहाँ बैठना चाहिए आपके घर में, जो आपका बेस्ट कॉर्नर है। सही बात है कि नहीं वैद? तो ये नहीं कि मैं बेड पे लेटा हूं तो मोबाइल को ऑन कर दिया और सुन रहे हैं। कई तो बाथरूम भी साथ ही लेकर चल जाते हैं मोबाइल को, वीडियो ऑन। तो ऐसा, ये गलत बात है। आप डायमंड बनना है, एमवे में कामयाब होना है, तो आप कितनी देर के बाद हंसे यार? बात तो मैंने पहले की थी। तो ये इसका मतलब मेरी बात थोड़ी लेट आ रही है आपके पास, तो ये बाथरूम वाली बात पे पे। तो ऐसे नहीं करना, मतलब थोड़े कपड़े पहन के, और थोड़ी देर के लिए, आज थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, 40 मिनट 1 घंटे के लिए कहीं आप बैठ जाओ, है ना, अच्छा कॉर्नर हो जाए, ठीक है। तो वहां बैठ के, ये कोई ना कोई तो घर में कॉर्नर होता है, सारा हर एक का बढ़िया होता है, तो वहां बैठो। ये नहीं कि लेटे हैं वहां टीवी ऊपर, फट 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 पक्के की आवाज आ रही है और